1 रूम रुपया भर के उसके यहाँ पकड़ाया है। नीतीश कुमार अपने को ईमानदार बता रहे। तो जन ने कहा है, याद रखिए, जब तक बिहार में सरकारी शिक्षा की व्यवस्था सुधरेगी नहीं, तब तक गरीब से गरीब आदमी आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, उसका खर्चा फीस सरकार के ओर से दिया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी बढ़िया अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ पाए। पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? इस चीज का समर्थन जो लोग कर रहे हैं, जरा हाथ उठाइए, जोर से बोलिए। आपका बच्चा प्राइवेट में पढ़े, उसका फीस सरकार को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? खाली नेते लोग का लड़का अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेगा, गरीब का बच्चा भी पढ़ना चाहिए। और तीसरा 3 बात हो गया, आरक्षण, राजनीतिक भागीदारी, शिक्षा के लिए व्यवस्था, और चौथी बात है भूमि सुधार। कुछ लोग कहता है कि भूमि सुधार का बात कीजिएगा तो सब सवर्ण जाति ओबीसी लोग आपसे खिलाफ हो जाएगा। पूरे बिहार में सिर्फ 8 जातियों के लोगों के पास 2/3 से ज्यादा जमीन है। ये आंकड़ा याद कर लीजिए, सिर्फ 8 जाति के लोगों के पास 2/3 जमीन है। तो ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। इसलिए जनसुराज ने कहा है भूमि सुधार लागू किया जाएगा। पूरे देश में 100 में 38 आदमी भूमिहीन है। बिहार में 35 साल से समाजवाद का नारा देने के बाद भी 100 में 60 आदमी भूमिहीन है। तो भूमिहीनों की संख्या कम हो, इसलिए जनसुराज की जब सरकार बनेगी तो 3 वर्ष में भूमि सुधार यहाँ लागू किया जाएगा, ताकि भूमिहीनों को जमीन मिल सके। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम बात पूछ के करते हैं, जोर से बताओ भैया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और जिसके पास जमीन है उसको डरने का जरूरत नहीं है। अभी आपके पास जमीन है, उसका आपको कोई लाभ नहीं है। उसका लाभ सीओ बीडीओ लूट रहा है आपको दाखिल खारिज सर्वे करके। एक बार भूमि सुधार लागू होगा तो जिसका जमीन है उसको भी फायदा है, और जो गरबजरुआ पड़ा हुआ है, बहुत सारा जमीन गलत बेनामी पड़ा हुआ है, उन जमीनों का इस्तेमाल करके गरीबों को यहाँ जमीन मुहैया कराया जा सकता है। हजारों एकड़ जमीन भूदान में, जहाँ जिस राज्य में विनोबा भावे ने इतना बड़ा आंदोलन किया, आपको पता ही नहीं है कि लाखों एकड़ जमीन जो सवर्णों ने, ओबीसी समाज ने, जिनकी जमीन थी, उन्होंने जमीन दान किया था गरीबों के लिए। विनोबा जी के कहने पर वो जमीन किसको मिला, किसी को नहीं पता है। वो जमीन सब बंदर बांट कर दिया। लाखों एकड़ जमीन, किसी को पट्टा मिला, किसी को उस पर काबिज करने का अधिकार ही नहीं मिला। इसलिए बिहार में भूमि सुधार लागू होना चाहिए। ये जनसुराज का समानता, समता मूलक समाज बनाने का चौथा आधार है। और 5वां आधार है पूंजी के वितरण में समानता। आपके गांव में जिसके पास भी पैसा है, उसके पास पढ़ाई नहीं है, जमीन नहीं है, लेकिन अगर पूंजी है तो कोई ना कोई रोजी रोजगार, दुकान व्यापार करके लोग अपना जीवन चला रहे हैं। लेकिन समाज में जो लोग पीछे छूट गए हैं, उनके पास पूंजी की उपलब्धता नहीं है। आप बैंक में जाते हैं, गरीब को कोई लोन नहीं दे रहा है। तो जनसुराज के समता मूलक समाज का 5वां आधार है पूंजी के वितरण में समानता। अगर 100 रुपया बैंक लोन दे रहा है तो उसमें समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको उनकी संख्या के हिसाब से हक मिलना ही चाहिए। ये 5 बात लागू की जाएगी, तभी बिहार में आप समता मूलक समाज की परिकल्पना कर सकते हैं। आप आए हैं कर्पूरी जी के नाम पर, आप अब इस ठंड में कष्ट करके आए हैं। कुछ लोग जाने के भी तैयारी में हैं, लेकिन जीवन इतना आसानी से नहीं सुधरेगा। अगर अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए बढ़िया जीवन बनाना चाहते हैं तो थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। इस बार आपके पास मौका है। 10 महीने के बाद चुनाव होगा।
जब चुनाव होगा वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जिन लोगों ने, जिन नेताओं ने 35 वर्ष से आपको सामाजिक न्याय के नाम पर, जाति धर्म के नाम पर बांट कर लूटा है, उनको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना भाई? ना बताइए, फिर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? अरे जिन लोगों ने लूटा है 35 साल में, उसको वोट देना है कि नहीं देना है? नहीं देना है ना? तो बस एक बार बिहार का जयकारा कीजिए और फिर घर जाइए। जय बिहार, जय बिहार। एक बार अब जाने से पहले कर्पूरी जी के लिए, कर्पूरी जी के लिए तो कोई बात हुआ नहीं, इतना देर से सब नेताजी लोग बोले हैं। कर्पूरी जी के नाम पर उनकी 101वीं जयंती है, तो ये संकल्प लेकर जाइए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इस बार वोट नाली गली पर नहीं, 5 किलो मुर्गा भात पर नहीं, मंदिर मस्जिद पर नहीं, नेताओं का चेहरा देखकर नहीं, अपने बच्चों का जीवन सुधारने के लिए, बिहार में समता मूलक समाज बनाने के लिए आप वोट देंगे, ये संकल्प लेकर जाइए। आप सब यहाँ आए, ठंडा में आए हैं, सुरक्षित घर जाइए। एक बार फिर से कर्पूरी जी के याद में मैं बोलूंगा, कर्पूरी जी अमर रहें, और आप जोर से वो नारा दोहराएंगे, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। ना आया आवाज या ना, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।